नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज संख्या 1। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज निरंतर चल रहा है। जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले सूचना आप तक ही पहुँचे। यह व्यवस्था टोटल निःशुल्क है, इसके लिए कोई कास्ट नहीं है। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। विकल्प ए है व्यष्टि का विलोम क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए यष्टि, बी पुष्ट, सी समष्टि और डी समष्टि। यहाँ ध्यान दें, यहाँ कंफ्यूज जैसे करने जैसी बात कही गई है, दिया गया है। आप देखें यहाँ व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये समष्टि भी लिखा हुआ, पुष्टि और यष्टि भी लिखा है, समष्टि गलत होगा। आपका उत्तर विकल्प सी सही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए है विलोम का ही। सदाचार का विलोम क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, अनाचार, कदाचार, निवाचार और अन्याय। यहाँ सदाचार का विलोम विकल्प बी कदाचार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। चार विकल्प दिए गए हैं। ये विकल्प हैं। विकल्प ए सृष्ट, इसके आगे संहार लिखा है। विकल्प बी अनुराग, उसके आगे विराग लिखा है। सी शोषक पोषक, डी उत्कर्ष और अपकर्ष। यहाँ आपको देखना है कौन सा युग्म इसमें असत्य है। ध्यान दें, चार युग्मों में अनुराग विराग सही है। अनुराग का विलोम विराग होगा, शोषक का पोषक होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। यहाँ जो है सृष्ट का विलोम संहार ना होकर यहाँ सृष्ट का विलोम प्रलय होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। विधवा का विलोम क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। विधवा का विलोम क्या होगा। विकल्प ए विधुर, बी सधवा, सी नवविवाहिता और डी पतिव्रता। ध्यान दें, यहाँ आपका उत्तर विधवा का विलोम सधवा होगा। विकल्प ए आपका सही है। चलें अगला प्रश्न देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भरा हुआ है। निद्रा का विलोम निम्नलिखित में से क्या है। निद्रा का विलोम विकल्प ए अनिद्रा, विकल्प बी जागरण, विकल्प सी सुषुप्त और विकल्प डी शयन। आपका उत्तर है विकल्प बी जागरण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। आप लोग मिलान भी करते जाइएगा, आपको मैं पीडीएफ भेज चुका हूं। ठीक है, चले अगला प्रश्न है उन्मुख का विलोम क्या होगा। 4 विकल्पों में पहला विकल्प है उन्मुख का विलोम सम्मुख, मुख, विमुख और सन्मुख। आपका उत्तर है उन्मुख का विलोम विमुख होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भरा आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न है अगला विकल्प है अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए दंड, विकल्प बी ग्रह, विकल्प सी क्रोध और विकल्प डी विग्रह। तो यहाँ आपका उत्तर होगा अनुग्रह का विलोम आपका विकल्प ए दंड होता है। और दंड के साथ साथ कोप भी होता है, इसलिए आपका उत्तर है विकल्प ए अनुग्रह का विलोम दंड होगा। चलिए अगला विकल्प देखें। निंद का विलोम क्या होगा। निंद का विलोम क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है स्तुत, दूसरा वंद, तीसरा श्लाघा, चौथा वान्द। आपका उत्तर है निंद का विलोम होगा विकल्प बी वंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लें।
चेतन का विलोम क्या होगा? चेतन विकल्प ए निचेतन, निकेतन, सचेतन और अचेतन। चेतन का विलोम आपका अचेतन होगा, विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देखें। विकल्प, हाँ 10वां प्रश्न है, मूक का विलोम क्या होगा? वधिर, वाचाल, मौन और अमौन। मूक का विलोम होता है वाचाल। ठीक है, आए अगला प्रश्न देखें। वर्तनी, यहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, यहाँ से निश्चित ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए स्तनपान, विकल्प बी स्तन्यपान, विकल्प सी स्तनयपान और विकल्प डी स्तनयापान। आपका उत्तर है विकल्प बी स्तन्यपान। बाकी सारी विकल्प स्तन्यपान है, सारे विकल्प आपके गलत हैं। देखने में आपको विकल्प ए सही लगता है, किंतु विकल्प ए सही नहीं है। उत्तर आपका है विकल्प बी। ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका है विकल्प बी स्तन्यपान। चलें अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में विकल्प सी की वर्तनी सही है। साहित्यिक ऐसे लिखा जाता है, बाकी सब में माइन्यूट अंतर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें हम। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? 4 विकल्प दिए गए। वर्तनी खूब आपसे पूछी जाती है। संदीपन, संदीपनी, संदीपन, संदीपनी, संदीपनी। इस प्रकार से चारों विकल्पों में आपका विकल्प बी सर्वोत्कृष्ट है, या बी विकल्प आपका सही है। चलें अगला प्रश्न हम देखें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? षड्दर्शन, षड्दर्शन, षडादर्शन और सट दर्शन। आपका विकल्प देखें, यहाँ थोड़ा थोड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये षड्दर्शन विकल्प ए और विकल्प बी में देखें तो विकल्प सी में ड के नीचे हलंत नहीं है, यहाँ ड के नीचे हलंत है। आपका उत्तर वर्तनी कौन सी सही है? विकल्प ए षड्दर्शन, षड्दर्शन। ठीक है, आए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 4 विकल्पों में 3 वाक्य आपके अशुद्ध होंगे, 1 वाक्य शुद्ध होगा। तो यहाँ आप देखें, एक पर हम विश्लेषण करें, चर्चा करें। तो पहला प्रश्न है कि मैं तुम्हारा हाथ पांव तोड़ दूंगा, पहला विकल्प। और दूसरा विकल्प है यह महिला बड़ी विद्वान है। ठीक है, महिला विद्वान है, देख लेते हैं। और तीसरा विकल्प है आपका कमीज फट गया है। चलो इसको भी देख लेंगे। आइए भीतर बैठ बातें करेंगे। इन चारों विकल्पों पर अगर हम विश्लेषण करते हैं तो निष्कर्ष यह निकलता है। तो महिला जो यहाँ विद्वान की बात चल रही है, तो विद्वान यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ विद्वान शब्द उपयुक्त नहीं है, बल्कि यहाँ विदुषी शब्द होना चाहिए। अगर यहाँ विदुषी शब्द होता, ठीक है, विदुषी शब्द होता तो यह उत्तर सही हो जाता। ठीक है, और अगले विकल्प की तरफ हम अगर संकेत करें, देखें तो यहाँ तीसरा विकल्प दिया गया है, आपकी कमीज फटी है। आपकी कमीज क्या है? फटी है। तो कमीज आपका कमीज फट गया है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ अगर देखें, कमीज जो है स्त्रीलिंग होता है, यहाँ स्त्रीलिंग कमीज होता है। तो ठीक है, तो यहाँ आपको दिख क्या रहा है? ये कमीज यहाँ पुल्लिंग दिख रहा, पुल्लिंग आपका गलत होगा। और तीसरा देखें, आइए भीतर बैठ बातें करेंगे, यहाँ अजीब सा है। तो इसलिए आपका सबसे सर्वोत्कृष्ट उत्तर दिख रहा है, मैं तुम्हारा हाथ पांव तोड़ दूंगा। विकल्प ए आपका सही है। चले हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य सत्य है? 4 बातें कही गई हैं, 4 वाक्य हैं। उसने कहा तब मैं आया। ठीक है, रात को पहरादार आया। विकल्प बी। सी में है मैंने अपना हस्ताक्षर बना दिया, मैंने गुरु का दर्शन किया। ठीक है, आए देखें, अब हम चर्चा करते हैं उन नियमों का। अगर आप हमारे वीडियो नहीं देख पाए हैं कि जो हम अपने चैनल पर पढ़ाए हैं बोर्ड पर, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें वाक्य शुद्धि संबंधी बहुत सारे नियम दिए गए हैं। तो वहाँ एक पर चर्चा करें कि उसने कहा तब मैं आया। ठीक है, अब रात को पहरादार आया, पहरादार नहीं होता, पहरेदार होता है।
फिर उसके बाद मैंने अपना हस्ताक्षर बना दिया। यहाँ हस्ताक्षर जो है अपना ही होता है, यहाँ अपना शब्द गलत है, ठीक है। और फिर अगला इसी में आप देख रहे हैं कि प्रश्न दिया गया मैंने गुरु का दर्शन किया। तो दर्शन किया, और दर्शन शब्द क्या होता है, बहुवचन होता है। दर्शन, प्राण, अक्षत, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। कहते प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। ये सारे के सारी चीज़ें क्या होती, बहुवचन होते हैं। अगर यहाँ बहुवचन में है तो यहाँ किया का प्रयोग अशुद्ध माना जाएगा। फलतः आपका उत्तर यहाँ सही होगा, उसने कहा तब मैं आया, विकल्प ए, ठीक है। इन विकल्पों के आधार पर आइए अगले प्रश्न का हम चयन करें। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प यह है कि निम्न में से धोबिन ने चादरें अच्छे से धोई, धोबिन ने चादरें अच्छे से धोई, धोबइन ने चादरें अच्छे से धोई, धोबनी ने चादरें से अच्छे से धोई। अब यहाँ हम देखते हैं विकल्प डी और विकल्प सी, ये जो धोबइन और धोबनी शब्द लिए हैं इन्हीं को लेकर रिजेक्ट हो जा रहे हैं। फिर अन्य विकल्पों पर अगर हम चर्चा करें तो जो धोबिन ने चादरें अच्छे से धोई, तो इनमें थोड़ा सा माइन्यूट अंतर दिख रहा है। तो ये शब्द जो धोई लिखा गया है, यह शब्द अशुद्ध माना जाता है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा, ये जो धोबिन ने चादरें अच्छे से धोई, ये धोई, ठीक है। इसलिए विकल्प आपका ये सही है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 दिया गया। शूर्पणखा एक पिशाची थी, ठीक है। शूर्पखा एक पिशाचिनी थी, सुपर्णखा एक पिशाची थी, और डी विकल्प में शूर्पणखा एक पिशाचिनी थी। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ दिखाई आपको पड़ रही हैं। वाक्य भले दिया गया है, विकल्प सी सही है। जो विकल्प ए गया है इसमें दंत सा दिया गया है, और विकल्प सी में सुपर्णखा में ताला बसा दिया गया, इसलिए विकल्प आपका उत्तर सी सही होगा। शूर्पणखा एक पिशाची थी। चले अगला प्रश्न देखें। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? जागृत, जागृत, जागरित और जागरित। यहाँ आपकी वर्तनी जो शुद्ध है वो विकल्प सी जागृत है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हमसे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ और गरिष्ठ। ये देखें तो चारों प्रश्न एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो है ध्यान दें, यहाँ जो गरिष्ठ शब्द विकल्प ए है वो सही है, और इसमें इस गरिष्ठ को भी ऐसे लिखा, लेकिन यहाँ ठा की जगह टा है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लें। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। प्रश्न संख्या 21 है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में सही सुमेलित कूट के अनुसार करना है। चलें देखें, ये है सूची ए सूची 2। जो सब कुछ जानता है उसके आगे अल्पज्ञ लिखा है, जो कुछ ना जानता हो उसके आगे सर्वज्ञ, जो बहुत जानता है बहुज्ञ, जो कम जानता है अज्ञ। इन चारों विकल्पों में जो आपका उत्तर है विकल्प डी है, विकल्प डी। इसका आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। जो किए गए उपकारों को मानता है, ये आपसे खूब पूछा जाता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें आपका जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द आया है कृतज्ञ, ठीक है। जो नहीं मानता उसके लिए है कृतज्ञ। आपका उत्तर यहाँ है, कहा गया जो मानता है, विकल्प आपका ये सही है, ठीक है। और जो नहीं मानता उसके लिए कृतज्ञ होता है। तो आपका उत्तर ए। आए अगले प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सूची ए सूची बी करके। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कोड का प्रश्न है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लग रहा, आप भी देख सकते हैं। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम मदाक्रांता। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अस्तिवन,
और फूलों के गुच्छा को अस्तवक कहा जाता है। इस प्रकार से देखें तो इसमें 1 2 3 4 मुझे सही दिखाई पड़ रहा है। 1 2 3 4 विकल्प ये आपका सही है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द देखें। ठीक है, युगों युगों से चले आने के लिए एक शब्द, 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए अर्वाचीन, विकल्प बी युगांतर, सी युगांत और डी सनातन। आपके लिए युगों युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है सनातन। ठीक है, आए अगला प्रश्न हम देखें। यह प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, गुरुकुलवासी, आश्रमवासी, अंतेवासी और छात्रावासी। यहाँ आपका उत्तर है जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, उसके लिए विकल्प सी यहाँ अंतेवासी है। आए अगला प्रश्न देखें। जो युद्ध में स्थिर रहता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी वर्तनी भी आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ आपका उत्तर है विकल्प बी युधिष्ठिर। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें। तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। यहाँ आपका उत्तर है चारों विकल्पों में तितुर्स, तितीर्षा, तितीर्ष और तितीर्षु। आपका विकल्प यहाँ सी सही है। ठीक है, तितीर्ष। अगला प्रश्न है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। अनुप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय और अप्रमाणिक। यहाँ जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आया है अप्रमेय। ठीक है, चले अगला प्रश्न। संध्या एवं रात्रि के बीच का समय के लिए एक शब्द, इसकी वर्तनी भी आपसे खूब पूछी जाती है, कई बार कमीशन ने पूछा हुआ, विविध परीक्षाओं में पूछा गया है। तो संध्या एवं रात के बीच के लिए जो समय है, यहाँ 4 विकल्प गोधूल, गोधूली, गोधूली और गोधुवी। यहाँ आपका उत्तर है विकल्प ए गोधूली। देखें, इसको देख लीजिएगा, वर्तनी भी आपसे पूछी जाती है। और इसी की तरह एक शब्द आपसे गोधूम भी पूछा जाता है। गोधूम किसी का तत्सम है, अर्थात गेहूं का तत्सम होता है खूब। इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है और तत्सम भी पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ आपका विकल्प ये सही है। चले अगला प्रश्न। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच का कोना के लिए एक शब्द आया है वायव्य, ईशान, आग्नेय और नैऋत्य। यहाँ पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द आया है वायव्य। चले अगला प्रश्न देखें हम। जत्था का तत्सम क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, यूथ, युवा, जवान और किशोर। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर है जत्था का तत्सम यूथ है। ठीक है, आगे देखें। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे और मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें से आपने कितना सही किया हुआ है। चले अगला प्रश्न। कंधा शब्द का तत्सम क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए कान्ह, बी सकंध और सी अस्कंध और डी अस्कंध। देखें, यहाँ आपको कंफ्यूज करने वाला विकल्प आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आपका उत्तर है कंधा का विलोम अस्कंध होता है, विकल्प सी। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ईर्ष्या शब्द का तद्भव शब्द है। ठीक है, ईर्ष्या शब्द का तद्भव यहाँ देखें, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, रीश, ईर्खा, रीश और रीश। यहाँ आपका उत्तर इस विकल्प के अनुसार बी सही है। ठीक है, वैसे इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये भी सही है और ईर्खा भी सही है। फिलहाल यहाँ ईर्खा दिया गया है, इसकी यहाँ प्रासंगिकता नहीं, दोनों रहेंगे, दोनों सही होंगे। यही एक बात और बता दूं, यहाँ तद्भव तत्सम से तो आपसे पूछ ही रहे हैं और साथ में यहाँ कभी कभी इसकी वर्तनी भी आपसे पूछ ली जाती है ईर्ष्या की, तो इसको भी वर्तनी के दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें।
भस्म का तद्भव क्या है? चार विकल्प, भस्म, भस्म, भस्म और भसम। तो यहाँ आपका उत्तर है विकल्प ए। चले अगला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव क्या है? चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से तीन आपके तत्सम है, चौथा आपका तद्भव है। ठीक है, विकल्प ए दंड, विकल्प बी दंश, विकल्प सी दृष्टा और विकल्प डी दाह। इनमें से आपका उत्तर विकल्प डी सही है। यह आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है डाह, और इसका तद्भव दाह होता है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। कोख शब्द का तत्सम क्या है? चार विकल्पों में कुछ, कुछ, कच्छ और कच्छी। आपका उत्तर है विकल्प बी, कोख का तत्सम कुछ होता है। खूब पूछा जाता है। चले अगला प्रश्न। तद्भव युग्म पहचाने। चार युग्म दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा तद्भव युग्म है। ठीक है, अर्थात जो ये आपके दिए गए हैं इसमें तीन युग्म तत्सम है और चौथा युग्म तद्भव है। तो विकल्प ए आपका रोटी और टोपी तद्भव शब्द है। क्षमा, शोभा, आज्ञा, अनुज्ञा, विराम और परिहार, ये शब्द आपके तत्सम हैं। चले हम अगला प्रश्न देखें। निम्न युग्मों में से क्या भिन्न है? ये युग्म दिए गए हैं, इसमें से भिन्न पूछ रहा है। आप देख रहे हैं कि किस सेंस में भिन्न है, उस भिन्नता को हम पहचाने। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यह प्रश्न थोड़ा क्रिटिकल बनाए गए हैं क्योंकि आप चारों तरफ सोच सकें। यहाँ देखें, रात और रात्र दिया गया है, मूछ और समस्र दिया गया है, रीछ और ऋछ दिया गया है, सजन और साजन दिया गया है। इन चारों विकल्पों को आप देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि आपका विकल्प डी इस हिसाब से भिन्न है क्योंकि ये तीन विकल्प आपके तत्सम हैं। ठीक है, और ये चौथा विकल्प दोनों के दोनों शब्द तद्भव हैं। सजन और साजन, सज्जन और स्वाजन कहा जाता है। ठीक है, और इसके संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल को विजिट करके जो हिंदी पढ़ाया गया है वहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया गया है, जिसके लिए कोई कास्ट नहीं लगा हुआ है। आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलें हम आगे बढ़ें। किसान शब्द का तत्सम शब्द क्या है? चार विकल्प दिए गए हैं, कृषक, कृष्ण, किसान, और इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। चार शब्द दिए गए हैं, तीन इसमें तत्सम है। ठीक है, और क्या तद्भव है? कपूत, कर्ण और क्षेत्र चंद्र। मैंने जो इसका ट्रिक्स बताए हुए हैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। अगर तद्भव तत्सम शब्द के बिना रटे 100% करना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल का तद्भव तत्सम संबंधी टॉपिक आप लोग देख लें। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं 40वें प्रश्न का आपका उत्तर है तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव शब्द आपका ए है। ठीक, अगला प्रश्न देखें हम। नीली साड़ी में किस प्रकार का विशेषण है? नीली साड़ी में किस प्रकार का विशेषण है? देखें, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो यहाँ आपके नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण हैं, इसको आप देख सकते हैं। और तद्भव विशेषण विशेष यूनिट भी हमने अपने चैनल पर पढ़ाया है, आप वहाँ भी जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ आप समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से क्या भिन्न है? थोड़ा प्रश्न बड़ा क्रिटिकल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ प्रश्न का स्वरूप कुछ ऐसा है कि ये विकल्प ये दूषित, आगे वातावरण, तरुण, भारत, क्रंदन, करुण, दुर्लभ वस्तु, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है एक तरफ विशेषण है और दूसरी तरफ उनके साथ लगने वाला विशेष है। विशेष मीन्स संज्ञा। विशेष मीन्स आप जानते होंगे
अगर ना जानते हो तो आप चैनल को प्लीज़ जाके वहाँ देख लें। विशेष मीन्स क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, और विशेषण आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ देखें, दूषित वातावरण, तरुण भारत, क्रंदन करुण, दुर्लभ वस्तु, इनमें चारों युग्मों में एक युग्म विशेषण और एक युग्म विशेष है। लेकिन विकल्प सी यहाँ देखें तो यहाँ थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। पहले हर में दूषित, तरुण और दुर्लभ, ये तीनों आपके क्या हैं? विशेषण हैं। और इधर ये क्या है? विशेष। विशेष में संज्ञा है। लेकिन इसमें विकल्प सी में पहले संज्ञा दे दिया गया है, फिर उसके बाद विशेषण दिया गया है। ऐसा यहाँ परिवर्तन किया गया है। प्रश्न आपके ऐसे भी आते हैं, आप लोग सतर्क रहिएगा, विविध प्रकार से परीक्षित अपने आप को करने का प्रयास करिएगा। इसलिए आपका उत्तर यहाँ क्या होगा? विकल्प सी। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्न में से क्या भिन्न है? वैदिष्य, विषण, विपन्न और स्वास्थ्य। भिन्न का अभिप्राय है कि यह कह रहा कि इनमें से तीन एक टाइप के हैं और चौथा दूसरे टाइप का है। एक और दूसरे का मतलब यहाँ विशेषण और विशेष, यही आपको परिवर्तन करना है, देखना समझना है। तो यहाँ जो आपके चारों शब्द दिए गए हैं, तो वैदिष्य, विषण और विपन्न, ये तीनों शब्द आपके क्या हैं? विशेषण हैं। ठीक। और विकल्प डी जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य आपका कैसा है? आप अपना स्वास्थ्य कैसे महसूस कर रहे हैं? महसूस करते हैं, यह भाववाचक संज्ञा है, अर्थात यह विशेष है। विकल्प डी आपका यहाँ सही होगा। इसका स्वास्थ्य का विशेष क्या होता है? स्वस्थ। ठीक है, चले अगला देखें। भोजन विशेष का विशेषण क्या होगा? भोजन विशेष, विशेष में संज्ञा का विशेषण क्या होगा? चार विकल्प दिए गए हैं, भोज, भोज, भोजक और इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है भोजन का विशेषण होगा भोज, अर्थात विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं, मनस्वी, मानसिक, मानवी और मिठास। विशेषण नहीं है तो इसका मतलब क्या जानना चाह रहे हैं आपसे? विशेष। विशेष का अभिप्राय संज्ञा। मैं आपको बताऊं, संज्ञा को आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ देखा जाए चौथा विकल्प मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की पहचान हमारी इंद्रियां करती हैं, आप इसको जानते होंगे। आप गन्ने की मिठास क्या करते हैं? महसूस करते हैं। खटास क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जो हम महसूस करें या हमारी इंद्रियां महसूस करें, वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है। और भाववाचक संज्ञा का प्राय विशेष से है। चले अगले प्रश्न, यहाँ आपका उत्तर डी सही है। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। माता शब्द का विशेषण क्या है? चारों अजीब से दिख रहे हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं। माता शब्द का विशेषण आपका विकल्प ये मातृक है। ध्यान दें, आपका उत्तर ये सही है। और विकल्प जो मातृक जो है, मात्रा का विशेषण होता है, जो मात्रा आप देखते हैं। और मातृ शब्द माता का तत्सम है, और मातृक शब्द वर्तनिक दृष्टिकोण से अशुद्ध है। फलता आपका उत्तर विकल्प ये सही है। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौलिक विशेषण नहीं है? जैसे हमने वहाँ चैप्टर में पढ़ाया है, विशेषण को मौलिक विशेषण और यौगिक विशेषण के रूप में भी बांटे जा सकते हैं। मौलिक विशेषण का मतलब जो मूल हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, उसे मौलिक विशेषण कहते हैं। आइए देखें, इसमें जो आपका चतुर है, सुंदर है, प्रधान है। चतुर, सुंदर, प्रधान, ये तीनों क्या हैं? मौलिक विशेषण हैं। और धनवान, धन शब्द में वान प्रत्यय लगा के, ध्यान रखेंगे, धन शब्द में वान प्रत्यय लगाकर आपने धनवान बनाया। ठीक है। और धनवान शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो यह विशेषण कैसा है? ये मौलिक विशेषण। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें।
निम्नलिखित में से क्या भिन्न है? चलें अगला प्रश्न देखें। हमने ऐसा शहर पहले नहीं देखा, कुछ लड़कियां बहुत होशियार हैं, वह तो बड़ा आदमी है, बड़ों का आदर करो। इस प्रकार से 4 वाक्य दिए गए हैं। अब यहाँ किस प्रकार से भिन्नता है, ये थोड़ा प्रश्न घुमा के बनाया गया है, क्रिटिकल बनाया गया है, फिलहाल कठिन नहीं है। अगर आपने विशेषण विशेष्य को अच्छे से पढ़ा होगा तो सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में आपने बांटा था, मौलिक विशेषण और यौगिक विशेषण। ठीक है, विशेषण को जब आपने भली भांति पढ़ा तो यहाँ आपने देखा होगा, हमने जो ये आपको ऐसा शब्द दिख रहा है, ध्यान दें, जो आपको ऐसा शब्द दिखा यहाँ, ऐसा, यह में, यह से आपने क्या बनाया, ऐसा बनाया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ठीक है, फिर कुछ लड़कियां बहुत होशियार हैं, यह प्रविशेषण है, वह तो बड़ा आदमी है। ये तीनों शब्द, ये तीनों वाक्य कहीं न कहीं विशेषण हैं और चौथा वाक्य विशेषण नहीं है। बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों मीन्स यहाँ संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें। राधा धीरे धीरे चलती है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द किस प्रकार का विशेषण है? धीरे धीरे वाक्य किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। यह प्रश्न प्रायः मेंस में पूछा जाता है, लेकिन समय बदल रहा, परिस्थितियाँ बदल रही, प्रश्न क्रिटिकल बनाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से भी हमने प्रश्न लिया हुआ है। तो यहाँ धीरे धीरे शब्द या जो धीरे धीरे शब्द आपस में है वह चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? चलने की। चलना क्या है? क्रिया, अर्थात यह शब्द जो है धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, सर्वनाम की या दोनों की? आप देखते हैं संज्ञा या सर्वनाम को मिलाकर क्या बनता है? विशेष। ठीक है, विशेष का प्राय है जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताई जाएगी। फलतः यहाँ आपका उत्तर सी सही होगा। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। चले अगले प्रश्न की तरफ। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची यूनिट चल रहा है। पट, परिधान, चीर, चैल आप ये जानते हैं, और यहाँ ये पट, परिधान, चीर ये शब्द क्या हैं? कपड़ा के पर्याय हैं। किंतु यहाँ जो हेम शब्द दिया गया है, विकल्प डी, हेम शब्द आपके सोने का पर्याय है। सोना मीन्स स्वर्ण, ध्यान रखेंगे, सोना मीन्स स्वर्ण। हेम शब्द यहाँ आपका सही है, विकल्प डी। प्रश्न के अनुसार ये किसका पर्याय है? स्वर्ण का पर्याय है। आपसे स्वर्ण के पर्यायवाची में जात रूप खूब पूछा जाता है, इसको कहीं न कहीं हम प्रश्न बनाए भी हुए हैं, आगे भी देखेंगे। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु का, राम का, ब्रह्मा का और जिष्णु का। ये जनार्दन शब्द विष्णु का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखेंगे। और कभी कभी आप विकल्प डी से कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, किंतु वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं होता। इस जिष्णु का मतलब होता है इंद्र। जिष्णु का मतलब क्या होता है? इंद्र होता है। और विष्णु का, जनार्दन किसका पर्यायवाची? विष्णु का। आपका उत्तर क्या है? ए है। चले अगला शब्द देखें। नदी का पर्याय नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है निम्नगा, सरिता, तरणी और अपागा। इस प्रकार से चारों विकल्पों में देखा जाए, निम्नगा नदी का पर्याय है, सरिता नदी का पर्याय है, अपागा नदी का पर्याय है। ये जो तरणी शब्द दिया गया है ये नाव का पर्याय है। ठीक, चलें अगला प्रश्न देखें। घर का पर्यायवाची नहीं है। 4 शब्द दिए गए, भवन, भुवन, निकेतन और सदन। इन चारों में देखा जाए तो भुवन शब्द जो है संसार का पर्यायवाची है। किसका? संसार का पर्यायवाची है। शेष शब्द घर के पर्यायवाची हैं। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केतु, पताका, निशान और निशान। तो यहाँ जो विकल्प सी वाला निशान है ये ध्वज का पर्यायवाची ना होकर यह इसका अभिप्राय होता है चिन्ह।
ठीक है, आपका उत्तर क्या है? ध्वज का पर्यायवाची क्या है? निशान नहीं, इसका क्या होता है? चिन्ह होता है। चलें अगला प्रश्न देखें। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बीड़ा, पाड़ी, महाश्वेता, पद्मा और भारती। इन चारों विकल्पों में सरस्वती का पर्याय पद्मा नहीं है, पद्मा है लक्ष्मी का पर्यायवाची। ठीक, अगला प्रश्न। चांदनी का पर्याय नहीं है। 4 विकल्पों में चांदनी का पर्याय कौन सा नहीं है? चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। तो यहाँ मयंक शब्द जो है, मयंक शब्द चांद का पर्यायवाची है। शेष शब्द जो है, चाहे चंद्रताप हो, कौमुदी हो, ज्योत्सना हो, ये तीनों शब्द आपके चांदनी के पर्यायवाची हैं। आपका उत्तर यहाँ होता है विकल्प डी सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, 3 प्रश्न और हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मर्तंड, मिहिर, कोणार्क और कंपित। इन चारों विकल्पों में मार्तंड सूर्य का पर्याय है, मिहिर सूर्य का पर्याय है, कोणार्क सूर्य का पर्याय है, किंतु कंपित विकल्प जो है सागर का पर्याय है। ठीक, अगला प्रश्न। हाथ का पर्याय नहीं है। 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कट, हस्त, पड़ी और कर। यहाँ कट शब्द ध्यान रखेंगे, कट शब्द किसकी पर्यायवाची है? कमर की। ठीक है, विकल्प आपका उत्तर ये सही है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, सिंधु और पवनास। अहि मीन्स सांप। क्या? अहि मीन्स सांप। ठीक है, सांप का पर्याय इसमें सिंधु नहीं है, विकल्प सी नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से टेस्ट सीरीज संख्या 1 सॉल्व हुआ, हल हुआ, आपके पास भेजा गया था। उसमें कतिपय त्रुटियां रहीं, उन त्रुटियों के चलते हमने इसको दोबारा बनाया और दोबारा इसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। ये आपके पास पुनः जाएगा। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।